नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे और इस वक्त आप देख रहे हैं 4C सुप्रीम लॉ पार्टनर का यह कानूनी चैनल। मसला यह है कि अब आपको कोर्ट्स के समन व्हाट्सएप पे आएंगे और वो वैलिड होंगे। अब आप इस केस के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो हमारे वीडियो से जुड़ जाइए। तो नए सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के साथ चेक बाउंस केस में अब पेमेंट भी सीधे QR कोड से हो सकेगी, बिल्कुल गूगल पे और फोन पे की तरह। सुप्रीम कोर्ट का 138 NI एक्ट में यह हिस्टोरिक फैसला आया है और यह शुरुआत है हिंदुस्तान के जुडिशियरी के डिजिटल युग में प्रवेश कर जाने की, डिजिटल बन जाने की। और यही है असली जुडिशियल टेक रिवॉल्यूशन। बार बार जुडिशियल में टेक और क्रांति की बात हम करते हैं, वह ऑनलाइन सुनवाई और वर्चुअल हियरिंग से सिर्फ नई बात बनेगी। एक लंबा दौर है और आप इस फैसले को मान लीजिए कि डिजिटल युग की शुरुआत हिंदुस्तानी जुडिशियरी के युग में हो चुकी है। तो आइए समझते हैं कि ये जुडिशियल टेक रिवॉल्यूशन क्या है, कैसे होगा और जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। साहब, जो हिंदुस्तान की अदालतें हैं इस वक्त बेदम हो चुकी हैं, बोझ के तले कराह रही हैं, सांस लेने की फुर्सत नहीं है और इसमें 50% से ज्यादा केसों की जो लंबित केस हैं वह चेक बाउंसिंग का केस है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नए निर्णय लिए, कुछ नए गाइडलाइंस बनाए हैं। अब देखते हैं कि उससे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जैसे जो मेट्रो हैं, चेन्नई, बेंगलोर, जहां के अदालतों में सिर्फ और सिर्फ 50% से ऊपर की पेंडेंसी 138 NI एक्ट की है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए, यह पेंडेंसी तब तक नहीं खत्म होगी जब तक कि अदालतों को टेक्नोलॉजी ड्रिवन सिस्टम से नहीं जोड़ दिया जाएगा। और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट दिया, सन जबीजा ताड़ी वर्सेस किशोर एस बोरकर एंड अदर्स 2025। और उसमें क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सबसे बड़ा जो बदलाव आया है, जो क्रांति आ रही है, वो सर्विस ऑफ समन्स को लेकर है। अब सर्विस जो है समन्स की, वह सिर्फ पोस्ट या बेलिफ के द्वारा नहीं की जाएगी। कोर्ट अब कंप्लेनेंट को कंप्लेन फाइल करते वक्त ही कहेगा कि एक्यूज्ड का व्हाट्सएप नंबर, ईमेल और मोबाइल डिटेल्स आप केस फाइल करते वक्त ही कोर्ट को उपलब्ध करा दें। कंप्लेनेंट को यह भी एफिडेविट देना पड़ेगा कि यह डिटेल जो वो उपलब्ध करा रहा है वो जेन्युइन है और कोर्ट समन भेजेगा ट्रेडिशनल मोड से, व्हाट्सएप से भी, ईमेल से भी और दस्ती सर्विस से भी। अब इससे क्या होगा कि किसी भी हालात पर एक्यूज ये नहीं कह सकता है कि उसको समन मिले ही नहीं। तो ये जो डिले होता था समन के सर्विस करने के सवाल पर, वह खत्म हो जाएगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट मानती है। बाकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन तो वी हैव टू वेट एंड सी। अब एक्यूज के यह बोल देने से कि समन नहीं मिला, काम नहीं चलने वाला है। तो इससे क्या होगा कि जो कोर्ट में केस है उसकी स्पीड में, उसके निपटारे में तेजी आएगी। देखिए, अगर अगली बार सावधान रहिए, यह वीडियो देखते देखते अगर आपके व्हाट्सएप पे डिंग डोंग पिंग पोंग ऐसी कोई आवाज आती है तो सचेत कहीं यह कोर्ट का समन न हो और उसमें लिखा होगा कि यू हैव बीन समन्ड बाय कोर्ट so and so under section
138 NI एक्ट और यह आपके खोलते ही ब्लू टिक में तब्दील हो जाएगा। रिसीविंग के डबल टिक वहां पहले से होंगे, जिसका स्क्रीनशॉट अगली तारीख पर समन सर्व्ड कहते हुए कंप्लेनेंट लगा देगा। दूसरा हिस्टोरिक बदलाव, ऑनलाइन सेटलमेंट ऑफ चेक बाउंस केसेस। कोई लंबी चौड़ी प्रक्रिया नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को निर्देश दे दिया है कि सिक्योर ऑनलाइन पोर्टल बनाइए। कंप्लेंट फाइल होने के बाद समन में साफ साफ लिखा होगा कि अगर एक्यूज चाहे तो उसी समन पर दिए गए QR कोड या UPI लिंक से पैसा जमा कर अपनी जान छुड़ा सकता है। पेमेंट होते ही कंप्लेनेंट को इंफॉर्मेशन चली जाएगी और कोर्ट केस को तुरंत कंपाउंड करके क्लोज कर दिया जाएगा। मतलब फिजिकली चेक बाउंस कोर्ट में अब न कंप्लेनेंट न एक्यूज्ड को अगर वो पेमेंट करता है तो जाने की जरूरत ही नहीं। अर्थात नो मोर गोइंग टू बैंक, गेटिंग ए डिमांड ड्राफ्ट या कैश जमा करना, तारीख पर कोर्ट में उसका प्रूफ लाना और जज साहब को दिखाना। इससे आपको छुटकारा मिल गई। कोर्ट को छुटकारा एक केस से मिल गया, कार्रवाई क्लोज हो गई। बस QR कोड स्कैन कीजिए और मामला निपटा दीजिए वहीं के वहीं। चट मंगनी पट ब्याह। जुडिशरी में शायद यह पहला मौका होगा कि जब UPI और डिजिटल पेमेंट का डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो रहा है। कल को यह व्यवस्था ट्रैफिक चालान और दूसरे ऐसे त्वरित निपटाने वाले मामले में भी, कंज्यूमर कोर्ट्स इत्यादि में भी उपयोग किए जा सकते हैं। तो साहब, अंत यही नहीं है। या मैंने जैसा कि कहा कि डिजिटल टेक की शुरुआत है जुडिशरी में, इंडियन जुडिशरी में, और भी कई प्रयोग, कई रिफॉर्म्स जुडिशरी में लाए जा रहे हैं। वो क्या हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को अब डैशबोर्ड बनाना पड़ेगा जो सीधे के सीधे कोर्ट्स में, उस जिला अदालत में कितनी पेंडेंसी है, कितने डिस्पोजल हो गए, कितना सेटलमेंट केस हो गया, यह दिखाना पड़ेगा। छोटे केस जो चेक बाउंस के होंगे वह इवनिंग कोर्ट में निपटा दिए जाएंगे। उसके लिए मेन कोर्ट में जाने की जरूरत है ही। फिजिकल हियरिंग, समन के बाद अगर कोई NI एक्ट का केस है तो वह फिजिकल कोर्ट में आएगा ताकि एक्यूज्ड और कंप्लेनेंट आमने सामने हो सकें और सेटलमेंट पे जोड़ दिया जा सके। तो यह सब मिलकर ऐसा लग रहा है कि इंडियन जुडिशरी को डिजिटल फेस दिया जा रहा है। अब इसका परिणाम आम आदमी के लिए, इसका फायदा क्या हो सकता है? तो साहब, आम आदमी को त्वरित न्याय मिलेगा, फास्टर जस्टिस मिलेगा, कंप्लेनेंट को सालों साल इंतजार नहीं करना पड़ेगा, एक्यूज को लेस हैरेसमेंट होगा, उसे बार बार कोर्ट के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, खास करके वह तब जब वह पेमेंट देकर मामले से अपनी जान छुड़ाना चाहता है। ट्रांसपेरेंसी रहेगी, हर पेमेंट का ऑनलाइन रिकॉर्ड रहेगा, कोई मैनिपुलेशन नहीं संभव हो सकेगा। इससे चेक का जो लेन देन की प्रक्रिया है उसमें ट्रस्ट बढ़ेगा और चेक फिर से एक बार भरोसेमंद इंस्ट्रूमेंट बनेगा। तो यह सब मिलकर इंडियन जुडिशियल सिस्टम को, इंडियन जस्टिस डिलीवरी को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म करने जा रहा है। तो दोस्तों, यह है सुप्रीम कोर्ट का डिजिटल मास्टर स्ट्रोक समन ऑन व्हाट्सएप, पेमेंट बाय QR कोड। किसी ने सोचा भी था क्या कभी कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि कोर्ट प्रोसीडिंग्स भी पेटीएम, गूगल पे और व्हाट्सएप जैसे ऐप पर काम करेगी
डिपेंड करेगी। आपको क्या लगता है कि यह डिसीजन एक्यूज्ड के लिए आसान रास्ता है या जुडिशियल सिस्टम की बहुत बड़ी उपलब्धि, डिजिटल रिवॉल्यूशन? कमेंट में अपनी राय दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं हूं डॉक्टर अजय कुमार पांडे, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, और आप इस वक्त देख रहे हैं 4C सुप्रीम लॉ पार्टनर्स, आपके हक की आवाज। आपसे पुनः मुलाकात होगी एक ऐसे ही विषय के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे को अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।